हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसका जो छठा ये हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंजक्शन, समुच्चय बोधक, जिसको संयोजक भी बोलते हैं। जो दो वर्ड रहते हैं दोस्तों, उनको जोड़ने का काम करता है, तो उसको कंजक्शन बोलते हैं। अब आप इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा दोस्तों, जो 7वां पार्ट हो जाता है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो प्रीपोजिशन हो जाता है। तो वह भी जोड़ने का ही कार्य करता है। ठीक, जो कंजक्शन भी जोड़ने का कार्य करता है और प्रीपोजिशन भी जोड़ने का कार्य करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझिए, जो कंजक्शन है इसको वफादार टॉपिक बोला जाता है। ये जो जैसा है वैसे उसको समान ही जोड़ता है, दोनों समान रहते उसको जोड़ता है। जैसे नाउन जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, दोनों दो समान रहते हैं उसको जोड़ता है। लेकिन ये कंजक्शन, लेकिन जो प्रीपोजिशन होता है इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे, वो जो होता है वो किसी को किसी से भी जोड़ देता है। वो उसको वफादार नहीं कहा जा सकता, वो किसी को किसी से जोड़ देता है। और कंजक्शन वफादार टॉपिक होता है। ये जो जैसा समान है उसके समान जो दूसरा रहेगा तो ही जोड़ता है, दोनों को समान समान को जोड़ता है। कौन? कंजक्शन। प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है। ये दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आया। ठीक, अब देखिए, आपको हर जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं, जो अलग अलग, उनका डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे ना हमारा नाउन हो जाता है, जो संज्ञा हो जाती है वो हो जाता है। फिर प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज़ होते हैं वर्ड, वो प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक, फिर एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बचाते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। फिर चौथा टॉपिक रहता है वर्ब, जो हम एक्शन करते, क्रिया करते, वो वर्ब हो जाता है। ठीक, पांचवा एडवर्ब हो जाता है, जो सबकी विशेषता बताता है। और छठा कंजक्शन, जो जोड़ता है दोस्तों, जो दो अलग अलग आप सेंटेंस रहते हैं, अलग अलग वाक्य रहते हैं आप इंग्लिश में, तो वो कंजक्शन ही जोड़ने का काम उसको करता है। और कैसे करता है उसको भी हम देखेंगे। और दोस्तों, प्रीपोजिशन भी जोड़ता है, लेकिन डिफरेंस आपने देखा कि प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है और कंजक्शन समान लोगों को जोड़ता है। ये जो समान रहते हैं दोनों, उनको ही जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको कंजक्शन और प्रीपोजिशन में आपको डिफरेंस भी समझ में आया। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसकी बेसिक से डेफिनेशन यहाँ पर आपको समझ में आ गया। कंजक्शन समान जो वाक्य रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो क्लोज रहते हैं, क्लोज, जैसे कि एक यहाँ पर, जैसे आप समझिए, ये एक क्लोज हो जाता है और दूसरा क्लोज ये हो जाता है। तो दोनों को जोड़ने का कार्य दोस्तों जो करता है वो कौन करता है? कंजक्शन करता है। जैसे यूँ समझिए कि ये इधर एक कोई ब्रिज आ गई है, यहाँ पर कोई मतलब पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है और बीच में नदी है, खाई है। तो दोस्तों इधर के लोग इधर नहीं जा सकते, इधर के लोग, लेकिन कंजक्शन क्या करता है कि दोनों के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। ये ब्रिज बन जाएगा तो फिर क्या रहेगा, इधर के लोग इधर आ जाएंगे, इधर के लोग, मतलब कहने का मतलब है दोनों को जोड़ दिया ना उसने। ऐसे ही कंजक्शन दोनों समान जो रहते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है। और जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, एक पहाड़ ऐसा है मान लो, और एक पहाड़ ऐसा है, और एक पहाड़ ऐसा है, मतलब तीनों असमान है। एक बहुत ऊंचा है और एक छोटा है, और एक बीच में दोनों के ना ज़्यादा ऊंचा है ना ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये इस तरह से जोड़ेगा। तो ये प्रीपोजिशन हो जाता है। वो किसी को भी किसी से जोड़ने का कार्य करता है प्रीपोजिशन। और कंजक्शन समान को जोड़ने का कार्य करता है। जो क्लोज रहते, जैसे एक क्लोज ये हो जाता है, दो क्लोज, एक क्लोज ये, दोनों क्लोजों को जोड़ने का कार्य कंजक्शन करता है। आपको यहाँ पर कंजक्शन प्रीपोजिशन में डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक सी डेफिनेशन इसकी क्या होती है। ए वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉज इज कॉल्ड कंजक्शन। मतलब कि मैंने भी वही बात, टू वर्ड जो रहते हैं दोस्तों, जो ज्वाइन करता है ये क्या, एक वर्ड और दो वर्ड रहते हैं, जो सेंटेंस रहते, उनको क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। देखिए हिंदी में भी ये लिखा है, दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को ही कंजक्शन कहते। एक वाक्य या शब्द ये हो जाता है और एक वाक्य ये हो जाता है, दोनों को एक लाइन में जोड़ने का कार्य करता है। देखिए किस तरीके से, जैसे मैं अगर बोल देता हूँ यहाँ पर, आप समझिए, बारिश आ रही है। ठीक, बारिश आ रही है, स्कूल नहीं जाऊंगा। दोनों अलग अलग वाक्य। बारिश आ रही है मतलब बारिश गिर रही है, बरसात हो रही है, एक वाक्य। दूसरा स्कूल नहीं जाऊंगा, ये दोनों अलग अलग वाक्य।
अब इसको हम इस तरीके से एक कर सकते हैं, बारिश आ रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दोनों एक वाक्य हो गए ना, बारिश आ रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो जो इसलिए जुड़ा है वो दोनों को जोड़ दिया है ऐसे। और दूसरा आप समझिए कि मैं अगर बोल देता हूँ भूख भूख नहीं लगी खाना नहीं खाया। भूख नहीं लगी अलग वाक्य, खाना नहीं खाया अलग वाक्य, लेकिन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं हम कि भूख नहीं लगी इसलिए खाना नहीं खाया। जब भूख लगी तो ही तो खाएंगे, तो भूख नहीं लगी इसलिए खाना नहीं खाया। ठीक है, तू अच्छा लड़का नहीं है इसलिए तेरे को अच्छे दोस्त नहीं मिलते। तो दोनों अलग अलग वाक्य थे। तो दोस्तों मैंने वही बोलना चाहता हूँ कि जो वाक्य जो रहते दो अलग अलग वाक्य, उसको जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। ठीक, जैसे अगर यहाँ बोल सकते हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई। ठीक, फसल अच्छी नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, दोनों अलग अलग वाक्य। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि बरसात नहीं हुई। अब बरसात में फसल होती है तो दोनों एक वाक्य हो गए ना। तो आप जहाँ भी ऐसे अलग अलग वाक्य देखते हैं दोस्तों, अलग अलग वाक्य, छोटा सा वाक्य, बड़ा सा वाक्य, जो भी हो सकता है। जैसे अगर बोल दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बस नहीं आ रही है, दोनों अलग अलग वाक्य हो गए। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ लगा दो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बस नहीं आ रही है। अब बस आएगी तो ही तो बैठ कर जाऊँगा, स्कूल बाहर है, इमेजिन करिए। तो दोस्तों दोनों अलग अलग वाक्य जो रहते हैं हम मतलब कि आम जीवन में भी यूज़ करते। आपने देखा होगा कि मैं बाहर चला जाऊँ लेकिन मेरे पास जूते नहीं है, मैं बाहर चला जाऊँ जूते नहीं है। तो बीच में क्योंकि मैं बाहर चला जाऊँ लेकिन मेरे पास जूते नहीं है, जूते पहन कर जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। तो दोनों अलग अलग वाक्य। तो आप जो भी वाक्य देखते हैं अलग अलग जो रहते हैं, दोनों को जोड़ने का काम हमारा कंजक्शन करता है। आपको यहाँ पर समझ में आए, इंग्लिश में कंजक्शन हो जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक या संयोजक। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड यूज में आते हैं। सच एज आता है, बोथ आते, आपने कुछ वर्ड सुने भी होंगे, सच एज, बोथ, एंड। एंड तो आप दोस्तों बचपन से बोलते ही, एंड यानी और। ठीक, एंड और हो जाता है जो अथवा। उसके बाद में एज वेल एज, एल्स हो जाता है, बट भी आप बोलते हैं, इधर हो जाता है, देन, दैट, ईटीसी तो आदि। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ वर्ड ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ मैंने समझने के लिए कि आखिर किस तरह से वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे कि ये एंड जोड़ता है ना, आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि मैं एंड मेरा फ्रेंड हम जा रहे हैं, तो एंड ने जोड़ने का काम किया ना कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जा रहे हैं। तो ये एंड वही है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर आपको फिर समझ में आया, ये बट भी जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि मैं स्कूल चला जाता लेकिन बस नहीं थी, तो लेकिन यानी बट। मैं स्कूल चला जाता बट, मैं बाजार चला जाता बट मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सामान कैसे खरीदता। तो बट बीच में लगा ना, तो दोस्तों यही बट जोड़ने का दोनों सेंटेंस का कार्य करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंजक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभय इज रॉन्ग, अभय इज रॉन्ग ये अलग वाक्य हो गया। हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, दोनों अलग अलग वाक्य। अभय इज रॉन्ग मतलब अभय गलत है, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग उसका दोस्त गलत है, दोनों अलग अलग वाक्य। अब इसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये हट जाएगा, इज रॉन्ग हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा एज वेल एज। ये आपको यहाँ पर एज वेल एज जो दिख रहा है, एज वेल एज आ जाएगा। अब कैसे बनेगा, अभय एज वेल एज इज फ्रेंड इज रॉन्ग, मतलब अभय और फ्रेंड दोनों गलत है। यहाँ पर दोनों अलग अलग वाक्य हमको बोलने पड़ रहे हैं कि अभय गलत है और उसका फ्रेंड गलत है, दोनों गलत है। लेकिन हिज फ्रेंड रॉन्ग को हम हटा देंगे और इसकी जगह एज वेल एज लगा देंगे और इस फ्रेंड इज रॉन्ग, मतलब अभय उसका फ्रेंड गलत है, दोनों गलत हो गए, समझिए। ठीक, तो ये एक वाक्य हो गया। अब देखिए ये दोनों अलग अलग वाक्य। हरी अप यू विल गेट लेट, हरी अप यानी जल्दी करो, यह एक वाक्य है। यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें देरी हो जाएगी, जल्दी करो तुम्हें देरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वह किया जाएगा एल्स। ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हैं एल्स यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक, ये
अब देखिए, हरी अप एल्स यू विल गेट लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। हम बोलते हैं ना जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया ना एल्स ने, तो दोस्तों ये अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया, दोनों को कंजक्शन ने जोड़ा, तो दो अलग अलग सेंटेंस आपको दिखते हैं। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, वाक्य छोटा भी हो सकता है, उसको दोनों को जोड़ने का काम कंजक्शन ही करता है। कंजक्शन की ये वर्ड है, और भी वर्ड होते हैं पर कुछ मैंने यहाँ पर एंड भी आ सकता है, बट, एल्स, जो कि एज वेल एज अभी हमने यूज़ किया, एल्स यूज़ किया, तो किस तरह से दोनों वाक्य को जोड़ने का कार्य कंजक्शन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंजक्शन क्लियर हो गया होगा। प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, समझ में आया। यहाँ पर एक वाक्य आपको ये नजर आ रहा है, एक वाक्य नजर आ रहा है, यहाँ पर अबे इज रोंग पूरा वाक्य, यहाँ पर हिज फ्रेंड इज रोंग ये पूरा वाक्य, तो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जो प्रीपोजिशन है वो किसी को भी किसी से जोड़ देता है, एक पूरे वाक्य को एक क्रिया से जोड़ देगा, या एक पूरे वाक्य को सब्जेक्ट से जोड़ देगा। मतलब वो मैंने बताया ना, ऊपर नीचे छोटा बड़े से छोटा मिल जाएगा, छोटे से बड़ा मिल जाएगा, लेकिन जो कंजक्शन है वो बराबर वाले में ही जोड़ करता है। प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है। आने वाले लेक्चर में हम देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंजक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और आप दोस्तों सीरियल वाइज देख रहे हैं तो दोस्तों आपको क्लियर आएगा, क्योंकि कंजक्शन इसके बाद में हम प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन करेंगे और फिर टेंस करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।